तुम मुझसे खुला ले लोगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्यार करता हूं, प्यार करता रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। नाराजगी अपनी जगह है, और अच्छी बात है कि तुमने कुछ बात महसूस की, तो मुझे कहा, तो मुझे सामने आया, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि मैंने कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफी की हो। और अगर की है मैंने, हो सकता है जाने अनजाने में हो गई हो, तो दरगुजर करो। मैं तुमसे सॉरी करने को तैयार हूं। मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं बड़ा नहीं समझ रहा। मैं तुम तीनों, हम जो हैं, हम बराबर का दर्जा रखते हैं। तो इसलिए मैं तुम दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। मुझे अल्लाह को हिसाब देना है कि तुमने दो तो शादी कर ली। अल्लाह कहता है ना, एक करो या दो करो या चार करो, नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। तो देखो, तुम मेरी सिफारिश नहीं करोगे मेरे गुनाहों की, अल्लाह ताला मुझे सजा देगा। तो मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी एक के साथ नाइंसाफी करूं। फिर भी जाने अनजाने में तुम्हें महसूस किया है, तो आई एम सॉरी। और मुझे उसी वक्त निशानदेही किया करो कि देखो, तुम इस वक्त उनको ज्यादा टाइम दे रही हो या उनको मुझे कम दे रहे हो। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता अगर मेरे दिल में कोई मैल हो, तो मैं तो फौरन कह दूं, हाँ ठीक है, मुझे वो अच्छी लगती है, तुमसे मैं जान छुड़ा रहा हूं। लेकिन मैंने शादी तुमसे निभाने के लिए की है, शादी निभाने के लिए की है, जिंदगी गुजारने के लिए की है। और मैं दोनों में से किसी से भी कोई फर्क नहीं समझता। सब मेरे लिए बराबर है और बराबर मोहब्बत देता हूँ। तुम भी मेरे साथ मोहब्बत से पेश आते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरे खाने पीने का, मेरी ज़रूरियात का, मेरे आने जाने का, मेरे कपड़ों का, हर चीज़ का तुम लोग ख्याल रखते हो। तुम्हारे कहने पर तुम्हें अमल करता हूँ। ये खा लो, ये पी लो, ये यहाँ जाओ या वहाँ मत जाओ, या ये कपड़े पहन लो। तो ये कहना तुम दोनों को तो मानता हूँ मैं, और तुम दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी हो। हाँ, ऐसा कभी मत सोचो कि हम एक दूसरे को अलग कर देंगे, या तुम मुझसे खुला ले लोगी और मैं तुम्हें खुला दे दूंगा, अलग कर दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होगा। हिस्सा मांग रही हो, सब कुछ तुम्हारा है। जिंदगी में कोई हिस्से बांटे नहीं हो जाते। जिंदगी में तो गुजारते हैं मोहब्बत के साथ जिंदगी, ताकि मोहब्बत के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने का मजा आए। ये अभी से अगर हम हिस्से बकरे कर लिए, तो हिस्से बकरे वो करते हैं जिनके दिल में बेईमानी होती है। मैं तुम्हें बेईमान नहीं कह रहा। हो सकता है तुमने कुछ महसूस किया हो, तुमने एक खौफ पैदा महसूस किया हो कि कल अगर ये मुझे छोड़ देते हैं तो फिर मेरा क्या होगा। तो ठीक है, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम दोनों को, सब कुछ दे दूंगा, तुम दोनों के नाम लिख दूंगा, बच्चों के नाम लिख दूंगा। लेकिन अपने जहन में ये बिल्कुल हटा दो कि मैं किसी एक को ज्यादा अव्वलियत देता हूँ। हाँ, शाबाश। ये ये मोहब्बत की बात है। शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं होता, निभाना है जिंदगी भर साथ। तो जब अल्लाह खुश होता है, तो वही हमारे नसीब दिखता है, आने वालों के नसीब दिखता है, एक दूसरे के नसीब दिखता है। हमारी मोहब्बत में, हमारे काम में बरकत होगी। अब जाओ जल्दी से बहुत अच्छी चीज बना कर लाओ, आज बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, कोई अच्छी सी होनी चाहिए, जबरदस्त। ये भी खाएंगे मेरे साथ, क्यों? आपने बुलाए? हाँ, आओ बैठो बैठो, मैंने बुलाया। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें और मजीद समझा दूं कि तुम मेरे घर की नौकरानी जरूर हो, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसी छोटे बड़े वाली बात नहीं। और इसके साथ साथ तुम पुलिस की से भी ताल्लुक रखती हो। तो मैंने अपने घर में तुम्हें ये नौकरानी का रूप इसलिए दिया है कि मेरे घर में तरह तरह के लोग आते हैं, मेरे अपने भी हैं, गैर भी हैं, और उनके साथ कुछ दुश्मन लोग भी आ जाते हैं, किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। और तुमने एक बात देखी होगी कि मैंने अपने घर में कोई तमीज नहीं रखी है
कि किसी को कमतर समझूं और किसी को बदतर समझूं या आगे समझूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे वो लोग फायदा उठाकर मुझे या मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तुम्हें उन लोगों पर नजर रखनी होगी हर लिहाज से। मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत होशियारी दी है, लेकिन तुम्हारा सहारा मैंने सीख लिया है कि तुम इस पर नजर रखो। हाँ, बैठो और उनको हर लिहाज से मुझे एक एक चीज का निशानदेही करोगी। क्या बात? देखिए मैडम, मुझे कोई काम नहीं करवाना, मेरे जो पैसे बनते हैं वो पैसे मुझे दे, मुझे काम नहीं करवाना। अरे यार, मैं आप लोगों को नहीं जानता ना मैं। ऐसे कैसे पैसे वापस? वो भाई तू बीच में मत बोल। ऐसे पैसे वापस नहीं हो सकते। एक मैं कह रहा हूं ना, ऐसे बात यार, इनको निकालो, हटाओ, यार ये आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे आप अरे क्या कर रहे हो? बिठाओ इसको। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है? बैठो वहाँ पे आराम से। देख लूंगा मैं, अभी बहुत हो जाएगी। रुक जा, देख लूंगा मैं आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, बदतमीजी नहीं, बोला दोनों को बाहर निकाल दूंगा। बड़े ऐसे पचमात मैंने बहुत कहते हैं। मैं फोन दे रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाहर निकाल के क्या कर देगा? क्या कर सकते हैं तू? हाँ बस देख। देखो, ये बदमाशी घर पे दिखाओ, ऑफिस में नहीं। नौकरी से मेरा क्या बदमाशी लगाया हुआ तुम लोगों ने? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। कम क्लास में छोड़ूंगा। हाँ बस यार, रोज कितनी लड़ाई करोगे? वैसे तो मेरा नसीब ही खराब है, एक तो शौहर से भी नसीब खराब है और तुम लोग भी लड़ते रहते हो हर वक्त। मैडम, कसूर आपका है क्या? आपने ऐसे नालायक लोगों को अपने ऑफिस में ज्वाइन किया। आप निकालें। आप जैसे आप ऑफिस में क्यों ज्वाइन किए लोगों को? क्यों ऐसे ज्वाइन किया? ये इसको देखो, मैं इनकी वजह से सारा बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ, वरना मैं भी चीर फाड़ देता। हाँ हाँ, चीर फाड़ दूंगा। एक मामूली काम नहीं। मैं कौन हूँ नहीं समझता? मैं कौन हूँ? हाँ, लड़ाई, डेली लड़ाई, समझ से बाहर है। समझा दे उनको, बुलाओ उसको। मेरे घर के मामला ठीक नहीं होता, ऑफिस आओ तो तुम लोगों के मामला समझ से बाहर है मेरे। पहले तुम ठीक हो, फिर सारे मामला ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या मसला है लोगों को? कैसा हल करा है? आप बताएं। आपको कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि रास्ता क्या निकलेगा। अब फैसला आ गई है। ये इन चीजों से हम नहीं डरते। हाँ, वो तो फैसला मैं करूंगा। आप भी जो है ना फैसला करे, हक का करे। आप हक का फैसला नहीं कर रहे। हाँ, आपको बता दो। हाँ, हटाओ। ये क्या रखा है तुमने? हाँ, ये बंदूक से क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे वो होता है कि आवाज बंद हो जाती है। जैसे तुम्हारी निकली बंद हो जाए। और ये बंदूकें हमें मत दिखाओ। हमें बंदूक से कोई डर नहीं लगता। और हाँ, हम आपको बता दे, तुम ज्यादा पुलू नहीं बनाओ। जो कर रहे ना, तुम पर आराम से बैठ जा। बात करो, चुप करो, इसकी सुनो, ये अपनी सुनो। अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हाँ, कौन होता है बीच में बोलने वाला? हाँ, कौन होता है? मैं तुम लोगों को साथ के मतलब यार, क्या हो गया? लो भाई, होश आ गया। अब संभाले इनको, होश आ गया। तंग करके रखा तुमने।